हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा रोहतांग पास, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर लगता है जैसे आप बादलों के बिल्कुल करीब आ गए हो। मनाली आए और रोहतांग पास नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह हर मौसम में अपना अलग ही रूप दिखाती है। जब देश के कई हिस्से गर्मी में तप रहे होते हैं, तब यहाँ की ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच उतरे ये बादल इस सफर को और भी खास बना देते हैं। ऊंची ऊंची वादियां, गहरी खाइयां और यहाँ के घुमावदार रास्ते, हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी मंजिल की तरफ नहीं, आसमान की तरफ जा रहे हो। कभी पूरा रास्ता बादलों में छुप जाता है तो कभी उन्हीं बादलों के बीच से पहाड़ों का खूबसूरत सा नजारा सामने आ जाता है। और शायद यही इस सफर की सबसे खूबसूरत बात है। रोहतांग पास की खूबसूरती सिर्फ उसकी मंजिल में नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने वाले पूरे रास्ते में छुपी है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं मनाली से रोहतांग पास का वो सफर जिसे हमने अगस्त महीने में महसूस किया। तो स्वागत है आपका मेरी इस खूबसूरत सी जर्नी में। अभी हम निकल रहे हैं रोहतांग पास के लिए। तो आज की जर्नी स्टार्ट होती है मनाली से रोहतांग पास तक की, और कोकसर का भी ट्रिप हम करने वाले हैं। रोहतांग पास के लिए परमिट बनाया जाता है जो, उसके लिए हम सुबह सुबह 9 बजे ही मॉल रोड पे चले गए। मॉल रोड पे अभी कोई भी शॉप ओपन नहीं थी साइबर कैफे की। हमें फिर ऑनलाइन नंबर किसी ने दिया तो हमने ऑनलाइन उनको बोला कि आप बना दो और व्हाट्सएप कर दो हमें। तो उन्होंने हमसे 800 रुपए लिए हैं। अगर आप, और वैसे अगर आप खुद से भी परमिट निकालते हो तो ऑनलाइन उसकी वेबसाइट है, ऑनलाइन रोहतांग पास के नाम से आप खुद से भी परमिट बना सकते हो। उसमें आपके सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। तो उसी के बाद आपकी एंट्री होगी रोहतांग में। बिना परमिट पास के आप रोहतांग में एंट्री नहीं कर सकते। तो फाइनली दोस्तों, आज हम रोहतांग पास के लिए सोलांग वैली से होते हुए जाएंगे, और रास्ते में आपको जगह जगह छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल भी मिलने वाले हैं जो इस सफर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब कुछ ही देर बाद हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, जो मनाली से करीब 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां सोलांग वैली की खूबसूरती को निहारेंगे, कुछ पल बिताएंगे और फिर रोहतांग पास की तरफ अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए सोलांग वैली। रास्ते में सोलांग वैली आए और इतना प्यारा व्यू हो, अगर पीछे ठंडी ठंडी हवाएं हो और मैगी ना खाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहाड़ों वाली मैगी में सच में अलग ही बात है। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा ग्रीन मेडोज पे ऊपर आ चुकी हूँ, और यार इतना सुकून है। ये जो जगह आप देख रहे हो, ये सर्दियों में आपको स्नो से भरी हुई दिखेगी, और यहीं पर होती है सारी स्नो एक्टिविटी। अगर आप विंटर में आते हो, यहीं पर सारी की सारी आपको स्नो बाइक जो होती है और जो स्केटिंग होती है, सब यहीं पर देखने को मिलेगी। और अभी मानसून में इतना ग्रीन देखने को मिला है यार, इतना सुकून मिल रहा है ना। आप जब भी यहाँ पर आने का प्लान करो मनाली, तो प्लीज़ आप ये वाली जन्नत जैसी जगह तो मिस मत ही करना, नहीं तो आप पछताओगे कि आप इतनी प्यारी खूबसूरत जगह आए और आपने सोलांग वैली जैसी जगह को मिस कर दिया। आंटी कितने की है ड्रेस? 150 है बेटा। 150 बच्चों वाला? बच्चों का 100 रुपया। बच्चों का 100 है और बड़े वाला 150। तो गाइज, यहाँ पर आप ऐसी ड्रेस पहनकर फोटो भी ले सकते हो, जहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है आई लव सोलांग वैली। ये है रोपवे का स्टेशन सोलांग वैली का, और अगर आपको रोपवे में जाना है तो टिकट आपको मिलेगा 750 रुपये पर पर्सन।
4000 वाली कौन सी है, सबसे ऊपर वाली? ट्रॉली से लेके, अच्छा ट्रॉली से लेके जाएंगे और पैराग्लाइडिंग ऊपर से आएगी 4000 में। और वो जो 2000 वाली है वो ऊपर कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे। ओके, तो 3 टाइप की आपको पैराग्लाइडिंग मिलेगी, 1600, 2000 और 4000। फाइनली अब सोलांग वैली से आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर टाइम लगा तो आज हम सिसु को भी कवर करेंगे और रोहतांग और कोकसर तो हम कवर करने ही वाले हैं, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा तो हम कोशिश करेंगे कि हम सिसु भी जाएं और वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएं। अब सामने आने वाली है अटल टनल, जो 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। तो अभी हम आ चुके हैं अटल टनल पर। आप पीछे देख सकते हो काफी सारी भीड़ है, सभी लोग यहाँ पर रुककर अपनी वीडियो शूट कराते हैं, फोटो शूट कराते हैं। और गाइज, ये एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर बनी एक टनल है। टनल से पहले आपको यहाँ पर व्यू ऐसा जो दिख रहा है वो इस टनल को क्रॉस करके एकदम बदलने वाला है। तो स्पेशली लोग इस टनल को देखने आते हैं, भारत के कोने कोने से आते हैं। पीछे आप जो लोग देख रहे हो ना, वो केरला से आए हुए हैं और इसी टनल को क्रॉस करके आप रोहतांग पास जाते हो, स्पीति वैली जाते हो। आज हम कोकसर जा रहे हैं, आपको जैसे पता ही है, रोहतांग पास जाएंगे और अगर टाइम मिला तो हम सिसु भी कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसकी टनल के बाद का पीछे का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। चलो दोस्तों, अटल टनल में एंट्री से पहले यहाँ गाड़ियों की चेकिंग भी होती है। अगर आपके पास गैस से भरा सिलेंडर है तो उसको ले जाने की आपको इजाजत नहीं मिलेगी। चेकिंग के बाद हम साउथ पोर्टल में एंट्री लेकर अटल टनल को क्रॉस करते हुए टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अटल टनल के बाहर का व्यू, मतलब नॉर्थ पोर्टल में हम एंट्री करने वाले हैं इस टनल के, और व्यू एकदम से बदल जाएगा। तो फाइनली गाइस, अब हम एंट्री कर चुके हैं इस टनल के नॉर्थ पोर्टल पे और भाई व्यू देखो आप, एकदम से हवा भी बदल चुकी है, नजारे भी बदल चुके हैं। टनल को क्रॉस करने के बाद अब हम चंद्रा ब्रिज से होकर गुजरेंगे, जिसके नीचे चंद्रा नदी बहती हुई नजर आएगी। दोस्तों, सच बताऊं तो अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल अपने आप में देखने लायक है। ऊंची पहाड़ों के बीच बना ये गेट लाहौल की खूबसूरत वादियों का एहसास कराता है और यही टनल मनाली को लाहौल स्पीति से भी जोड़ता है। गाड़ी से बाहर आ गए हैं हम और आप देखिए चारों तरफ को व्यू एकदम सिनेमैटिक है। चश्मे बेच रहे हो भैया? कितने का है? 150 का। इतने खूबसूरत नजारों के बीच तस्वीरें लिए बिना ये सफर अधूरा था। चंद्रा ब्रिज पर हमने भी खूब सारी तस्वीरें ली और वीडियो बनाए, तेज ठंडी हवाओं को महसूस किया और कुछ पल ऐसे बिताए जो हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, यहाँ की हवाएं सिर्फ महसूस नहीं होती, सुनाई भी देती है। इतनी तेज कि इंसानों की आवाज भी इसके सामने कहीं खो जाए। सुनिए इसकी एक छोटी सी झलक। वो पीछे दिख रहा है, वो है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, जो अभी मैंने व्यू आपको दिखाया। हवाएं जो मैंने अभी आपको दिखाई है यार, तूफानी हवा चलती है। बहुत ज्यादा कोशिश करी मैंने कि मैं माइक में आपको बोल कर बताऊं, लेकिन वहां पर माइक भी काम नहीं कर रहे थे। इतनी ज्यादा हवा थी कि पैर भी पीछे की तरफ खुद से जा रहे थे। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा जा रहे हैं कोकसर। कोकसर की खूबसूरती अब आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद हम सीधा जाएंगे रोहतांग पास और देखेंगे क्या वहाँ पर बर्फ वगैरह भी पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई है। तो चलो बिना देरी के यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्नो टच कैफे में हमने एक ब्रेक लिया है ताकि हम वॉशरूम वगैरह चले जाए, कुछ खा ले। और इसके सामने पहले तो आप व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। बादल छाए हुए हैं, काले काले एकदम।
जैसे ही आप अटल टनल से रोहतांग की तरफ जाते हो या फिर आप कॉक्सर की तरफ जाते हो तो आपको व्यू कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और रोड की कंडीशन आप देखिए, एकदम मक्खन की तरह मिलने वाली है। ये देखो, बाइकर्स तो इस रोड पे एकदम स्पीडली बाइक चलाते हैं। ये रोड मतलब ऐसा लगता है जैसे बाइकर्स के लिए बनाई गई हो, इतने स्मूथ। देखो, जहाँ पर हम कुछ खाने के लिए अभी रुके हैं वहीं पर एक नज़ारा मुझे देखने को मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रुक कर इधर की तरफ जाकर थोड़ा एंजॉय किया जाए और आपको भी दिखाया जाए। अभी मैं नीचे तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं समझ आ रहा कि ये किस चीज़ की खेती है। और ये तो गोभी की है, ये तो मुझे पता है। उधर कुछ फ्लावर की भी खेती हो रखी है। ये शायद टूलिप है या कौन से फ्लावर है मुझे नहीं पता। हाँ, ये तो कोई और ही है, टूलिप के तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी। उधर भी बहुत सारे फ्लावर की खेती हो रखी है। उधर एक भैया देखो खेतों में दवाई डालने का भी काम कर रहे हैं, और कितना प्यारा लग रहा है यार। ये व्यू तो मतलब शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, इतना प्यारा यहाँ का व्यू है। ठंडी ठंडी हवाएं, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये पंप लगाए गए हैं, वाटर पंप, जिससे ऑटोमेटिक यहाँ पर खेती में पानी जाता है। फाइनली हमारा खाना आ चुका है यार। कितनी अच्छा लग रहा है, देखने से तो बहुत अच्छा लगता है। मिक्स वेज बड़ी अच्छी लग रही है देखने से, साथ में प्याज वाली सैलेड, रोटी, पानी, एकदम सिंपल खाना। इतने प्यारे व्यू में बैठ के तो मज़ा ही आने वाला है। चलो हम खाने को एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे। इतना अच्छा खाने खाने के बाद हम फिर निकल पड़े आगे के सफर पर। रोहतांग जाने से पहले रास्ते में मिला कॉक्सर का ये डायरेक्शन बोर्ड, और हम बढ़ चले लाहौल स्पीति की खूबसूरत घाटी में बसे एक छोटे से गांव की ओर। कॉक्सर गांव जितना खूबसूरत है उससे भी खूबसूरत है यहाँ तक आने वाला रास्ता। दोनों तरफ फूलों से सजे रास्ते, बिल्कुल साफ हवा और ऐसे सीनिक व्यूज जैसे कैमरे पे कोई फिल्टर लगा हो। ये गांव आज भी ज्यादातर पर्यटकों की पहुंच से दूर है। यहाँ ना भीड़ भाड़ है न शोर शराबा, बस चारों तरफ ठंडी हवा, बहती चंद्रा नदी की आवाज और पहाड़ों की सुकून भरी खामोशी है। यहाँ की खेती भी इस गांव की अलग पहचान है, जहाँ आलू, गोभी, ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें उगाई जाती है। और गांव में घूमते हुए पहाड़ों से घिरी इस घाटी के बीच बहते हुए ये बड़े बड़े झरने इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। खूबसूरत हरे भरे रास्तों से होते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कॉक्सर घूमना चाहते हैं तो याद रखिए, नवंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी में यहाँ के रास्ते बंद रहते हैं। इस गांव की खूबसूरती को हमने सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस भी किया है। और अब इसी एहसास के साथ हम निकल पड़े रोहतांग पास की ओर। कॉक्सर से निकलते ही बीआरओ का चेक पोस्ट आया, जहां हमारे परमिट की चेकिंग हुई। चेकिंग पूरी होते ही सफर एक बार फिर से शुरू हुआ। कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार स्विट्जरलैंड देखने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन रोहतांग पास की इन वादियों में आकर शायद आप उस ख्वाब को भी भूल जाएं। मनाली की भीड़ भाड़ और शोर से दूर यहाँ की ठंडी हवाएं और ये सुकून भरी वादियां आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास करा देती है। तो जैसे जैसे आप इन खूबसूरत वादियों के बीच आगे बढ़ते हैं, रास्ते में जगह जगह बड़े बड़े झरने इस सफर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं।
गाइस अभी थोड़ी सी बारिश आनी शुरू हो गई है और ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं, तो जब आप आओ तो थोड़ा ध्यान से आना। गाइस यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, देखो देखो ऊपर से कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं और रोड देखो कितनी साइड में थोड़ी सी बची हुई है। तो यहाँ पर ना इस टाइप का खतरा बहुत रहता है क्योंकि पत्थर आप देख सकते हो ऊपर बहुत बड़े बड़े हैं। हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम बस प्रे कर रहे हैं कि ज्यादा बारिश ना हो, क्योंकि व्यू का मजा हम तभी ले सकते हैं जब बारिश ना हो। रास्ते में बीआरओ के कुछ वर्कर्स भी लगातार रोड की देखभाल और मेंटेनेंस करते हुए मिल जाएंगे। और दोस्तों, ऐसे नजारों के बीच अगर भेड़ बकरियां दिख जाए तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। पहाड़ों से झरने की तरह बहता हुआ एक शुद्ध पानी, और यहाँ एक मंदिर तैयार हो रहा है। आई थिंक देखते हैं यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ पर मंदिर तैयार हो रहा है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। अच्छा, अगर आप सीजन में रोहतांग आते हैं तो यहाँ का क्राउड काफी ज्यादा होता है। कई बार रोहतांग से करीब 2 किलोमीटर पहले तक भी पार्किंग मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भीड़ से बचकर रोहतांग को सुकून से एंजॉय करना चाहते हैं तो ऑफ सीजन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आप समर के किसी भी मंथ में आए लेकिन अपने साथ विंटर क्लोथ जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी होती है और जिससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और यहाँ ये छोटा सा सफेद बौद्ध स्तूप बादलों और पहाड़ों के बीच काफी खूबसूरत लग रहा था। पता है आपको, एक रेनबो मुझे सच में दिखाई दे रहा है उधर। शायद आपको मैं कैमरा पास करके दिखाती हूँ, दिखाना रेनबो इधर। अरे वाह यार, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, बारिश भी साथ में हो रही है और धूप भी आ रही है, वो दिख रहा है। तो देखो रेनबो, क्या पता नहीं कैमरे में जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। गाइस पीछे रेनबो देख सकते हो आप। इतनी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी हम रोहतांग पास के बिल्कुल करीब हैं, मिनिमम 1.5 से 2 किलोमीटर। हम अभी आगे गए थे, लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे गए बारिश बहुत तेज होने लगी। और जैसे ही बारिश होने लगी और हम डर गए यार कि कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो इतनी ऊंचाई पे आ गए। आसमान मतलब क्रॉस, ऐसा लग रहा है जैसे धरती आसमान एक हो गया है। तो हमें लगा कहीं खतरा ना हो जाए, लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए, तो हम फिर से थोड़ा पीछे आ गए। और यहाँ पर एक हमें ये छोटा सा ढाबा मिला है। नमस्ते अंकल जी, चाय मिल जाएगी? मैगी, ऑमलेट सब मिल जाएगा? पराठे खत्म हो गए। चलो कोई नहीं, इतनी तो चीज है यहाँ पर। तो अभी हम थोड़ी सी देखते हैं, चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं, जो भी चीज यहाँ पर खाएंगे। उसके बाद अभी फिर से धूप आ गई है और अब सोच रहे हैं फिर से हमें ट्राई करना चाहिए आगे जाने के लिए। दोबारा से ट्राई करते हैं आगे जाने के लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो कंटिन्यू करेंगे हम आगे और ले जाएंगे उस चोटी तक जिसका आप भी और मैं भी बेसब्री से वेट कर रहे थे। लेकिन यही रोहतांग पास है, आप देखिए सेम ऐसा ही है, बस उस पॉइंट। ओह माय गॉड, ये देखो यार, बादल कितनी तेजी से दौड़ते हैं यहाँ पर। जितने भी बादल थे, जो भी बारिश हो रही थी, वो इधर से इधर आ गए। तो इसका मतलब शायद अब हमें बारिश ना मिले, तो दोबारा से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने रास्ते को और अपनी मंजिल की ओर दोबारा से ट्राई करेंगे। बारिश नहीं हुई तो चलते हैं आगे।
चाय पीकर हमने अपना सफर फिर से शुरू किया और देखते ही देखते उस जगह पहुंच गए जिसका इंतजार आप भी कर रहे थे और हम भी। करीब 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड रोहतांग पास। इतनी ऊंचाई पर बना ये छोटा सा व्यास मंदिर, जिसे महर्षि वेद व्यास की तपस्या से जुड़ा हुआ माना जाता है। अपने सफर को अब यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। अभी बादल आप देख सकते हो, ये रोहतांग पास है। मुझे खुद से ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जब मौसम होता है, मतलब सीजन होता है, तो इतना क्राउड मिलता है बहुत ज्यादा, तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। पीछे वो मंदिर देख सकते हो जहाँ पर कभी इतनी भीड़ हुआ करती है। अभी फॉग में तो ढक गया, अभी मैं वहीं जा रही हूँ, वहीं पर वीडियो को मैं अपने एंड करूंगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये रोहतांग पास एक ऐसी जगह है जो जन्नत से कम नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। रास्ता बहुत क्लियर है, अच्छी रोड बनी हुई है, BRO ने बहुत प्यारी प्यारी रोड बनाई हुई है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इस रोड पर, लेकिन थोड़ी ऊंचाई है तो हाइट पे थोड़ा ऑक्सीजन तो कम है ही, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो जल्दी से आप भी अपना ट्रिप का प्लान कीजिए और रोहतांग पास आइए अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आज जन्नत है ये जगह सच में। अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सुकून लेंगे कैमरा ऑफ करके, और फिर यहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।